वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और 1 में हमसे कह रहा है कि आपके पास जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इन दोनों का। ठीक है भाई, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। सबसे पहले ये 1 ले लेते हैं एक्सप्रेशन। ये 16 माइनस 4x स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6। ठीक है, इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास 4 आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 ए माइनस बी ए प्लस बी। सही है भाई। और इसकी बात कर ले तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6, मिडिल टर्म ब्रेक कर ली तो इसमें से x कॉमन आ गया। यहाँ बचा x प्लस 3, यहाँ माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा x प्लस 3। तो एक फैक्टर आया x प्लस 3 क्योंकि ये दोनों में कॉमन था, और एक आया x माइनस 2। ठीक है, तो HCF होता है कॉमन फैक्टर। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये होगा 4x माइनस 2, तो लिख सकता हूँ x प्लस 2। ठीक है भाई, ये हमने कर लिया था कि हमें कॉमन फैक्टर मिल जाए। तो x माइनस 2 कॉमन फैक्टर है, तो HCF आ गया x माइनस 2 इसका। ठीक है भाई, और LCM होता है कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं माइनस का 4 एक्स प्लस 2 और ये x प्लस 3, जबकि कॉमन फैक्टर में क्या आ रहा है x माइनस 2, तो ये x माइनस 2। ठीक है भाई, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये माइनस का 4 एक्स प्लस 3, ये x प्लस 2 एक्स माइनस 2 हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ए प्लस बी माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, पार्ट 2 हमारे पास कौन सा है भाई देख लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है ए की पावर 4 माइनस ए की क्यूब माइनस ए प्लस 1 कॉमा ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, अब यहाँ पर अगर मैं एक क्यूब बाहर ले लूँ तो ये बचेगा ए माइनस 1, माइनस यहाँ से आ गया कॉमन, बचा ए माइनस 1। ठीक है भाई, तो एक बचा ए माइनस 1 आ गया और एक आ गया ए क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो ए माइनस 1 ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा, होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं ए माइनस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ठीक है भाई, और ये इसके बाद आप इसको कर लें, ये हो गया ये A4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, मिडिल टर्म ब्रेक कर ली इसकी। ठीक है भाई, दूसरी एक्सप्रेशन की, तो यहाँ से A4 स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आया, होगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1 और ए स्क्वायर प्लस 1 ये बच गया। ठीक है भाई, अब कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर देते हैं। तो HCF होता है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा आ रहा है भाई स्टूडेंट, यहाँ पर हमसे गलती हो गई, वो हमारे पास ये मिडिल टर्म ये नहीं बनेगी। मिडिल टर्म होगी ए की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का 1। इस तरह ब्रेक होगी जब भी तो हमारी मिडिल टर्म आएगी। 2a स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ए स्क्वायर कॉमन आया, यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आया है ए स्क्वायर। अच्छा, ये भी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही भाई, इस तरह भी नहीं हो रही। तो ये फिर हम इसमें से काम करते हैं, एक स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन इसमें से। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ भी बचा प्लस 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 तो स्टूडेंट पार्ट 3 में ये दिए हैं एक्सप्रेशन। अगर इसमें से मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3। अब मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी तो एक्स ऐसी रहा, वो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3, तो एक्स ऐसी रहा, यहाँ से बचा एक्स प्लस 3 माइनस 1, ये होगा एक्स प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक्स बाहर वाला ऐसी रहा, अंदर वाला हो गया एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 1। ठीक है भाई, तो डबल था ये सिंगल लिख लिया। अब यहाँ पर अगर मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। ठीक है भाई, तो इधर से आराम से मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी।
एक्स ऐसे ही लिखा, ये होगा 2x² प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 3, ठीक है। तो ये x ऐसे ही रहा, 2x कॉमन आ गया, यहाँ बचा x+3, -1 कॉमन आया, यहाँ बचा x+3। तो यहाँ x एक हुआ x+3, एक हो गया 2x-1, ठीक है भाई, ये हो गया। तो अब इसका जो HCF आया है, HCF इसका होगा कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर होता है HCF, तो कॉमन फैक्टर क्या है भाई, x+3 x+3 और x+3 है, ठीक है भाई। एलसीएम जो होता है हमारे पास होता है नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास आया है, कॉमन फैक्टर तो दोनों आए थे, नॉन कॉमन फैक्टर आया x-1 2x-1 मल्टीप्लाई x+3 कॉमन फैक्टर है, सही है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं x-1 2x-1 x+3, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हो लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको हमारा अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम। इसको इस तरह ब्रेक करेंगे, काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाए हुए, मैंने ये पढ़ाया नहीं है। तो अगर ये a⁴ a² + 1 है, ये एक्सप्रेशन है, तो हम इसमें -a² + a² ऐड कर देंगे। तो ये आएगा a⁴ प्लस ये प्लस और ये प्लस a², ये होगा 2a² प्लस का 1 माइनस का स्क्वायर, ये हो गया a² + 1 का होल स्क्वायर, हो गया माइनस का a², ठीक है भाई। तो ये बन जाएगा a² + 1 माइनस यानी कि ये a² माइनस b² खुल जाएगा, तो आएगा a² + 1 + a, ठीक है भाई, ये होगा, सही है। तो अब आप देख सकते हैं HCF कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है भाई, कॉमन फैक्टर इसमें ये आ रहा है कि ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर आ रहा है a² + a + 1 लिख लेते हैं दोनों में, ठीक है भाई। उसके बाद नॉन कॉमन LCM जो होता है वो नॉन कॉमन फैक्टर होता है, तो वो हमारे पास आ रहा है क्या, वो हमारे पास आ रहा है कि नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा है भाई, नॉन कॉमन फैक्टर ये है कि a-1 का होल स्क्वायर, a² माइनस a + 1, और कॉमन फैक्टर यानी कि कॉमन फैक्टर भी होता है ना इसमें, नॉन कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर है a² + a + 1, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हो लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको और इसके अलावा हमने पार्ट 3 सॉल्व कर लिया है, ठीक है।